दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं बरकत पॉइंट। तो दोस्तों बात करें आज की, तो आज 30 तारीख है। जैसर मंडी में हम पहुंचे हैं डूंगर राम जी गेदर जी के कार्यालय में, और वहां पर पहुंचे हुए थे गणमान्य लोग। तो उनका संबोधन हम आपको दिखा रहे हैं, और अब जो संबोधन करने वाले हैं वो गुरु नानक सिख बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री और पूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा जी, इन्होंने यहाँ पर कार्यालय में संबोधन किया और लोगों को, जो कार्यालय के कार्यकर्ता थे, उनका भी बेहद ही धन्यवाद किया। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार का कांग्रेस का लहर देखी गई कि कार्यकर्ता जिस प्रकार पहले तो एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन इस बार डूंगर राम जी गेदर के वक्त सभी एकजुट होकर कार्य किया और लहर को मजबूत करने में कामयाब रहे। सुनिए परमजीत सिंह प्रधान जी का संबोधन। आज हमारे बीच में आए हुए विधायक डूंगराम जी गेदर साहब सूरतगढ़ से, उनके साथ आए हुए नगर पालिका के चेयरमैन भाटिया जी, छोटे भाई हरिराम जी, साथियों, आज हमारे लिए एक बहुत उत्साह का दिन है, इसलिए कि जो चुनाव के बाद में अनिश्चय की स्थिति होती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत की बदौलत आज सभी के चेहरे में मुस्कान है और हमारी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। बहुत चीजें इस चुनाव में नई देखने को मिली। काफी 19 साल का राजनीति का अनुभव भी है, और खासतौर से जो जैसर की हमारी राजनीति है उससे अब सीधा हमारा जुड़ाव है, क्योंकि हमने जैसर से चुनाव सबने लड़े। मैंने भी जैसर से लड़े, हरिराम जी ने भी जैसर से लड़े, गगन मड़िंग के पिताजी डोगर सिंह जी ने भी जैसर से चुनाव लड़े, और हमें इन कार्यकर्ताओं पर बड़ा मान और भरोसा है, क्योंकि जब ये लगते हैं, मैंने पहली मीटिंग में भी ये बात कही थी कि जैसर का कार्यकर्ता उसका इतिहास बताता है कि जब लगता है तो एकदम से एक माहौल बना के पासा ही चुनाव का पलट देता है। हमने देखा है पहले चुनावों में, लेकिन इस बार नई चीजें ये देखने को मिली, सीनियर नेतागण और यूथ ये सारे के सारे इकट्ठे होकर और एक ही जोश में चल रहे थे सारे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मंडी की बात आती है, उतना जोश गांवों में हमारा था। तो ये जो इतना कॉन्फिडेंस आज अपने को है, प्रधान जी ने भी कहा कि 1 नंबर पर जो जीत है पूरे राजस्थान में, हमारी सूरतगढ़ की जीत है, उसके पीछे आप लोगों की मेहनत है। क्योंकि चुनाव होते हैं, चले जाते हैं। ये चुनाव 3 वजह से इतना रोचक हुआ। सबसे पहली वजह तो जो आपकी मेहनत है, जिसकी अपने सब चर्चा कर रहे हैं। कोई भी चुनाव कार्यकर्ता के बिना नहीं लड़ा जाता, और लड़ने में भी कार्यकर्ता का जो जोश था इस बार वो चरम पर था। दूसरा इसमें बड़ा कारण यह था कि जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी अपने को दिया, वो प्रत्याशी एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको सबने पसंद कर लिया। तो पसंद का मतलब ये होता है कि यहाँ 15 आदमियों ने टिकट मांगी थी, और 15 आदमियों में एक आदमी को छोड़ के सबके सब अपने पूरे लगन और मेहनत से डूंगराम गेदर जी के साथ हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान पूरे में 2-4 सीटों को छोड़ के अब अपने रोज ही देख रहे हैं निष्कासन हो रहे हैं, 100 की बातें हो रही है, लेकिन सारे के सारे जो टिकट मांगने वाले थे डूंगराम गेदर जी के साथ हुए, उससे बहुत अच्छा माहौल बना। तीसरा, जो कांग्रेस पार्टी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं
उनका टुकड़ा जी कहना साहब हमें बहुत लाभ मिला। जिस गांव में भी गए, किसी गांव में ऐसी बात नहीं हुई कि किसी ने हमें कहा हो कि हमारा ये काम नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी की वजह से। सबने काम किया, बहुत अच्छे काम सरकार ने किए। दूसरी तरफ धार्मिक तो बातों पर चुनाव हुआ, लेकिन लोगों ने उसको नकारा। तो इसलिए ये इतना अच्छा माहौल बना। पूरे राजस्थान में बहुत एक अच्छा माहौल है, और पूरे राजस्थान में जो जहाँ तक जो फीडबैक हमें आ रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सरकार और बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इंदिरा साहब सिर्फ ये बात करने की है और आपको कहने की है कि ये जो कार्यकर्ता है व्यक्तिगत काम हमारे साथ इतने सालों से मेरे को किसी कार्यकर्ता ने व्यक्तिगत काम नहीं कहा। ये सिर्फ प्यार और प्रेम के भूखे हैं। और व्यक्तिगत काम कोई होगा तो अपने को कहेंगे, तो अपने अगर इनका काम करेंगे तो अपने को खुशी होगी उस काम की, यार हमें इन्होंने काम कहा है। कहते हैं बेचारे खुद अपनी दुकानें छोड़ के, ज्यादातर इसमें मंडी के जो है दुकानदार हैं, ये 20 दिनों में इन्होंने अपनी दुकानें छोड़ के अपना सारा सहयोग किया, घर बार छोड़ के भूखे प्यासे रात दिन एक अपना किया। तो मैं कार्यकर्ता को यही कहना चाहता हूँ, हमें आपका जो हमारे ऊपर ऋण है, हम हमेशा इस ऋण को अपने ऊपर लेके चलेंगे और इसको उतारने की हम कोशिश भी करेंगे। आपको कोई शिकायत नहीं आएगी कि किसी कार्यकर्ता ने कोई फोन किया, मेरे को किया, प्रधान जी को किया, गैदर साहब को किया, किसी को किया तो उसका आपको जवाब नहीं मिला। ऐसी आपको कभी बरकरार रहेगा, क्योंकि आपका जो मान सम्मान बरकरार रहेगा तो ही अपने कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और इसलिए मैं आपसे आगे आशा भी यही करता हूँ कि जो इकट्ठ अपने इस चुनाव में बढ़ा है, प्रधान जी ने भी कहा, बहुत सालों बाद देखा है। सुनील जी के समय में ऐसा इकट्ठ होता था, भाई साहब देवी जी बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, काफी पुराने आदमी पाल सिंह बैठे हैं, प्रधान जी बूटा सिंह जी, सारे पुराने जीतू बैठे हैं। तो सुनील जी के टाइम में हमारा जो कट होता था वो कट दोबारा हुआ है, और इस कट को बढ़ा के रखना है, इसको एक सूत्र में रखना है। जैसर में बहुत समस्याएं अपने चुनाव में जिक्र भी किया है, और गैदर साहब वो सारी बातें ध्यान में भी है। अपने वो सारे इकट्ठे रह के उन बातों के ऊपर अपने आगे चलेंगे। जैसर मंडी का बड़ा जो विकास है रुका पड़ा, उसको अपने आगे बढ़ाएंगे। और भी अगर कोई नई चीजें अपने सामने आती हैं तो उनको करेंगे। भगवान की दया से सरकार बन रही है। और दूसरी बात आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखो अपनी मंडी है, ये मंडी अपनी बड़ी प्यार और प्रेम की मंडी है। चुनाव हो गया, निकल गया, 3 तारीख को नतीजा आ जाएगा, ईश्वर करेगा अपने पक्ष में नतीजा आएगा। अपने सबसे प्यार प्रेम बढ़ा के रखना है। किसी को ये महसूस नहीं होने देना कि अपने किसी को महसूस हो कि ये जीत गए तो ये हो गया वो हो गया। अपने ऐसा नहीं करना। सभी अपने भाई हैं, अपने प्यार से रहना है, सबको साथ लेके अपने मंडी का विकास करना है। ईश्वर करेगा अपने बहुत अच्छे काम होंगे। रुकी हुई जो 4-5 चीजें मेन अपने बताई हुई हैं, बाकी चीजें जो ध्यान में आएंगी उनको भी अपने करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके